नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह सब्जेक्टिव लुसेंट का आधुनिक भारत इतिहास का आज पहला दिन है। इसमें हम लोग देखेंगे उत्तरकालीन मुगल सम्राट। इससे पहले प्राचीन भारतीय इतिहास एवं मध्यकालीन भारतीय इतिहास को सेम इसी तरह प्रश्न उत्तर लिखकर उसको समाप्त किया गया है तथा उसका वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, जिसका प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर उपलब्ध है। वहां से जाकर आप आसानी से देख सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम के बारे में देखेंगे। 1707 से 1712 तक इसका शासनकाल रहा था। उत्तराधिकारी के संघर्ष के बाद शासक कौन बना था? तो मुअज्जम बना था। मुअज्जम जो औरंगजेब का बड़ा बेटा था, इसने बहादुर शाह का उपाधि धारण किया था। आगे है उत्तराधिकारी के युद्ध में किस सिख गुरु ने बहादुर शाह के साथ दिया था? कौन दिया था? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं उसके संस्थापक। इसको देखेंगे। अवध के संस्थापक कौन हो जाएगा? सआदत खां। सआदत खां। हैदराबाद के संस्थापक चिनखिलीज खां या निजाम उल मुल्क आसफ जा। रुहेलखंड के कौन हो जाएगा? बीर दाऊद एवं अली मुहम्मद खान हो जाएगा। बंगाल का कौन हो जाएगा? मुर्शिद कुली खां हो जाएगा। कर्नाटक के कौन हो जाएगा? सादुतुल्ला खां हो जाएगा। भरतपुर के कौन हो जाएगा? चूरामन एवं बदन सिंह हो जाएगा। आगे प्रश्न है मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सआदत खां को कौन सी उपाधि दिया था? तो बुरहान उल मुल्क का उपाधि दिया था। आगे है सआदत खां का असली नाम क्या था? तो मीर मुहम्मद अमीन था। मीर मुहम्मद अमीन था। बहादुर शाह को शाह ए बेखबर की उपाधि किसने दिया था? तो खाकी खान ने दिया था। खाकी खान। अगला शासक है जहांदार शाह। इसका शासनकाल 1712 से लेकर 13 तक रहा था। आगे है किसके सहयोग से जहांदार शाह ने शासक बना था? तो जुल्फिकार खां के सहयोग से बना था। जहांदार शाह ने अपना प्रधानमंत्री किसे बनाया था? तो जुल्फिकार खां को। जुल्फिकार खान को बनाया था। क्या बनाया था? तो प्रधानमंत्री जहांदार शाह ने। इजारा प्रथा की शुरुआत किसने किया था? तो जहांदार शाह। इजारा प्रथा की शुरुआत जहांदार शाह। जहांदार शाह अपने शासन में किस वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था? तो लाल कुमारी नामक वेश्या को। आगे है मुगल कालीन इतिहास में शासक निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? तो सैयद बंधु। और सैयद बंधु का क्या नाम था? तो हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां था। आगे है लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था? तो जहांदार शाह को। लंपट मूर्ख जहांदार शाह को कहा जाता था। उसके बाद आता है फर्रुखियर। इसका शासनकाल कब से कब तक था? 1713 से 1719 तक। किसके सहयोग से यह शासक बना था? तो सैयद बंधु के सहयोग से यह शासक बना था। मुगल वंश का घृणित कायर किसे कहा जाता है? तो फर्रुखियर को। आगे प्रश्न है सैयद बंधु ने किसकी सहायता से 1719 ईस्वी में फर्रुखियर, यहाँ छूट गया है, फर्रुखियर को गद्दी से उतार दिया तथा अंधा बनाकर मार डाला? तो किसकी सहायता से? बालाजी विश्वनाथ की सहायता से। आगे प्रश्न है रफीक उद्दौला को सैयद बंधु किस नाम से गद्दी पर बैठाया? तो शाहजहां द्वितीय के नाम से। उसके बाद आता है मोहम्मद शाह। यह 1719 से 1748 तक रहा था। मोहम्मद शाह ने सैयद बंधु को किसकी सहायता से मार डाला था? तो निजाम मुल्क के सहायता से। किसके शासनकाल में बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर हमला किया था? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में। मोहम्मद शाह के शासनकाल में। ईरान का नादिर शाह किसके शासनकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था? तो यह भी मोहम्मद
शाह के शासनकाल में। कब? 1739 ईस्वी में। आगे है, हैदराबाद की स्थापना किसने किया? तुरानियों ने। और अवध की स्थापना ईरानियों ने किया था। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो नादिर शाह को। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को। शाहजहां द्वारा बनवाया गया तख्ते ताउस तथा कोहिनूर हीरा को लेकर फारस कौन चला गया था? तो नादिर शाह चला गया था। तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन हो जाएगा? तो मुहम्मद शाह हो जाएगा, मुहम्मद शाह। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? मुहम्मद शाह को कहा जाता है। किसके शासनकाल में हैदराबाद के चिनकिलीज खान ने निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण किया था? तो मुहम्मद शाह के शासनकाल में। आगे प्रश्न है, फर्रुखियर का इलाज किस अंग्रेज डॉक्टर ने किया था? तो हैमिल्टन ने किया था। किसके द्वारा जारी किया गया घोषणा पत्र ईस्ट इंडिया का मैग्ना कार्टा कहा जाता था? तो फर्रुखियर के द्वारा किया गया। उसके बाद है अहमद शाह, यह 1748 से 54 तक यह एक अयोग्य शासक था। इसने अपने शासनकाल के सभी काम किसे सौंप दिया था? तो उधम बाई को सौंप दिया था। उसके बाद है आलमगीर द्वितीय, यह 1754 से 1759 तक। आलमगीर द्वितीय किसका पुत्र था? तो जहांदार शाह का पुत्र था, जहांदार शाह का। पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1757 में हुआ था, किस मुगल शासक के समय में हुआ था? तो आलमगीर द्वितीय के समय में हुआ था। आगे है शाहजहां तृतीय, इसका शासनकाल 1759 से 60। इसे मुही उल मिलत के नाम से जाना जाता था। उसके बाद है शाह आलम द्वितीय, 1759 से 1806 तक रहा था। पानीपत का तीसरा युद्ध जो 1761 में एवं बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ था, किसके समय में हुआ था? तो शाह आलम द्वितीय के समय में हुआ था। इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? 1765 में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच, जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ था और मराठा जो है हार गया था। अंग्रेज ने दिल्ली पर कब कब्जा कर लिया था? तो 1803 में। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? तो अहमद खां था, अहमद खां। आगे प्रश्न है, अहमद शाह अब्दाली भारत पर कितना बार आक्रमण किया था? तो 8 बार किया था। किसने शाह आलम द्वितीय की हत्या 1806 में करवा दिया था? तो गुलाम कादिर खान ने करवा दिया था, गुलाम कादिर खां। उसके बाद आता है अकबर द्वितीय, 1806 से 1837 तक था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने दिया था। कब से ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल शासक के नाम से सिक्के जारी करना बंद कर दिया था? तो 1835, जिस समय किसका शासनकाल था? अकबर द्वितीय का शासनकाल था। उसके बाद है बहादुर शाह द्वितीय, 1837 से लेकर 1857। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो यही हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय, या इसको बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। आगे है 1857 के समय अंग्रेज द्वारा जफर को कहां बंदी बनाकर रखा गया था? तो रंगून में। लाल किला स्थित हीरा महल किसने बनवाया था? तो बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। मशहूर शायर मिर्जा गालिब किसके समय में थे? तो बहादुर शाह जफर के समय में था। हयात बख्श बाग कहाँ स्थित है? तो लाल किला दिल्ली में, दिल्ली के लाल किला में स्थित है। आगे प्रश्न है, भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। पुर्तगाली वास्को डी गामा कब केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था? 1498 में। और वहां का राजा कौन था? तो जमोरिन था। आगे है भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज किसने किया? वास्को डी गामा। किसके सहायता से वास्को डी गामा भारत के कालीकट पहुंचा था? तो अब्दुल
मजीद। अब्दुल मजीद जो गुजरात का पथ प्रदर्शक था। आगे है, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया था? तो फ्रांसिस्को द अल्मेडा। कब आया था? 1505 ईस्वी में आया था। भारत में पुर्तगालियों का वायसराय अल्फांसो द अल्बुकर्क कब बना? तो 1509 में। 1509 में। 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को किसने जीता था? तो अल्बुकर्क ने जीता था। अल्बुकर्क। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? तो कोचीन में खोली थी। दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों का एकमात्र बस्ती कौन था? तो सेंट थोमे। यहाँ पे सन थोमे लिखा हुआ था, सन थोमे। पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन आए? तो डच आए, डच। आगे है, पहला डच यात्री कौन था? तो कार्नेलियन हाउटमैन, जो 1596 में आया था। भारत के पूर्व सुमात्रा जगह पे आया था। डचों ने अपना पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? तो मसूलीपट्टनम में। कब? 1605 में। 1605 में। डचों का दूसरा व्यापारिक कोठी कहाँ खोला गया? पुलिकट में। किसके द्वारा पुलिकट में स्वर्ण सिक्का ढाला गया? तो डचों के द्वारा ढाला गया। किस कंपनी ने भारत में औद्योगिक वेतनभोगी रखे थे? तो डच का जो कंपनी था उसने रखा था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपना कारखाना कब स्थापित किया? तो 1632 ईस्वी में। कोलाचेल, कोलाचेल की लड़ाई 1741 में किसके बीच हुआ था? तो त्रावणकोर के राजा मार्तंड एवं डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था, जिसमें डच ईस्ट इंडिया कंपनी का हार हो गया था। आगे है, डचों का अंतिम रूप से पतन किस युद्ध से हुआ? तो बेदरा का युद्ध से, जो कब हुआ था? 1759 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेज और डच के मध्य हुआ था। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरब में व्यापार का एकाधिकार पत्र कब प्रदान किया था? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में कितने साझेदारी थे? तो 217 साझेदारी था। पहला गवर्नर कौन था ईस्ट इंडिया कंपनी का? थॉमस स्मिथ था। आगे है, मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन हो जाएगा? तो कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस, जो जेम्स प्रथम का राजदूत था। और कब आया था? 1609 में आया था। और उस समय मुगल शासक कौन था? तो जहांगीर। जहांगीर के ही दरबार में आया था। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन। आगे है, दक्षिण पूर्व समुद्री तट पर अंग्रेजों ने व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित किया था? मसूलीपट्टनम में। कब? 1611 में। अंग्रेज का सूरत में फैक्ट्री खोलने का फरमान किसने जारी किया था? तो जहांगीर ने। कब? 1613 ईस्वी में। आगे है, पूर्वी तट पर अंग्रेज का प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया गया? मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम। और कब हुआ? तो 1611 में। 1611 ईस्वी में। आगे है, पश्चिमी तट पर अंग्रेज का प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुआ? तो सूरत में हुआ 1613 ईस्वी में। सूरत में अंग्रेज का प्रथम फैक्ट्री स्थापित करने का प्रयास कब किया गया था? 1608 में, जो असफल रहा था। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर डाल दिया जाता है, वहां से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।